अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ सियासी और कुछ जो अदालती ख़बरों के साथ उनके ऊपर अपना तजिया भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो ख़बर अदालत से है जिसके अंदर कानून क्या कह रहा है वो ये है कि साइफ़र केस की जो बेल का केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है उसके अंदर ये भी फ़ैसला हुआ है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह कहा है कि जनाब अपने ऑर्डर के ज़रिए कि 9 अक्टूबर को जो समाअत है वो खुली कोर्ट में होंगी, जबकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि उसके अंदर जो है वो क्योंकि आपको पता है कि साइफ़र केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात भी शामिल हैं और उनका ये मानना था कि इसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग हो। इन कैमरा जैसे आपको पता है कि जिसके अंदर सिर्फ मुतलका लोग होते हैं, कोई एक्स्ट्रा शख्स जो है कोई इजाफी शख्स उस हेयरिंग के अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं वो जा सकते हैं, उनके लॉयर्स होते हैं। और उसके बाद जो है वो जो अदालत है उसके जो कह लें कि जो बिल्कुल नागुज़ीर अमला है वही होता है, कोई एक्स्ट्रा शख्स नहीं हो सकता। तो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा है कि जनाब ये समाअत इन कैमरा नहीं होगी, खुली कोर्ट में होगी और अगर कोई बातचीत होगी तो उसके अंदर हम उसको देख लेंगे। 9 अक्टूबर को इन्होंने फ़िक्स कर दी। अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट है जिसकी हेयरिंग अबुल हसनात जो जज हैं वो कर रहे हैं, वो अपनी अदालत कोर्ट में लगाते हैं। ये सिर्फ बेल की हद तक है और जो असल केस है वो नीचे चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर, उसकी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर नहीं हो रही, जेल के अंदर हो रही हैं। और अब ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो कहा है कि जनाब इसकी ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। अब बेल के अंदर भी मैं आपको बताऊँ बातें तो वही होनी है, सतही तौर पर कानूनी तौर पर उसके अंदर कोई चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सारा रिकॉर्ड आना है, जो भी तफ्तीशी ने या FIA ने जो भी रिकवर किया, जो उन्होंने तफ्तीश की, जो गवाहान के बयानात कलम बंद हुए, सारी चीज़ें इसके अंदर आनी है तो बात तो खुल जानी है। तो फिर आप ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को इतना दबा के क्यों रख रहे हैं? वजह सिर्फ ये है कि देखिए जितना ज़्यादा उस चीज़ को दबाया जा रहा है वो उतना ज़्यादा उभर के सामने आती है, लोगों को बात करने का मौका मिलता है। अगर उसके अंदर कोई सदाकत है तो प्रोसिक्यूशन का एक काम था कि इसको ओपन ट्रायल कोर्ट में करती, इसके अंदर कोर्ट के अंदर मामलात करती। अब जो है वो शाह महमूद कुरैशी कोर्ट में आते हैं, इमरान खान साहब के लिए वो अबुल हसनात साहब जज हैं वो जेल में जाते हैं। अब कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है, अब इसके अंदर जो कानूनी तौर पे पॉइंट ये है कि शायद उनकी जो पिटिशन ट्रायल के मुतल्लिक होनी है उसके अंदर भी शायद उनको जो है वो मौका मिल सके कि वो अपनी ओपन कोर्ट के अंदर बात मनवा सके और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि बेल जहाँ पे क्लियर हो जाएगी, बेल अगर उसके अंदर ओपन कोर्ट में हो सकती है तो ट्रायल भी जाहिर है ओपन कोर्ट में हो सकता है। अगली जो इसके अंदर ख़बर ये है कि जनाब एक सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो हो गई है। वो एक राजा साहब हैं, आदिल राजा साहब एक यूट्यूबर हैं और वो गालबन उनका पीछे कुछ आर्मी में भी बैकग्राउंड रहा है। वो लंदन से किसी इंडियन रॉ के एजेंट से बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा से गालबन उसका नाम है, वो सहाफ़ी के रूप में होगा या जो भी, उनसे बात कर रहे हैं। वो बड़ी देखने के काबिल है, दिलचस्प उसके अंदर गुफ्तगू हो रही है। वो उनको एक कोई मेंबर लॉर्ड हैं उनसे मिलने का भी कह रहे हैं कि जनाब आप अपने मुकदमात के लिए उनसे मिल सकते हैं। लॉर्ड रेमी जो है उनका नाम उन्हें रेमी रेंजर्स का नाम उन्हें लिया है कि जनाब राजा साहब आप उनसे मिल लें, आपको उनका मैं नंबर देता हूँ। हालांकि जो रोहित शर्मा साहब हैं उन्होंने अपना एक वीलॉग किया है उसके अंदर वो डिनाई कर रहे हैं। तो भाई जवाब ये है कि आप कभी कोई मानेगा कि मैंने इस तरह से काम कर रहा हूँ? जो एजेंसीज़ के काम हैं उसके अंदर जाहिर है वो लोग इसी तरह से काम करते हैं। तो आदिल राजा साहब जो है वो अच्छे एक यूट्यूबर कंसीडर किए जाते थे, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ जो काम है वो नहीं होना चाहिए। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, किसी के अगेंस्ट करें, वो बात अलग है, लेकिन एक इंडियन रॉ के एजेंट से आप इस तरह से जाकर बात कर रहे हैं, इस तरह से हेल्प ले रहे हैं अपने केसेस के मुतल्लिक, ये बड़ी एक नाखुशगवार बात है। जब आप लोग बाहर चले जाते हैं तो अपने मुल्क की सरजमीन को याद रखना चाहिए, अपने मुल्क का जो दिफा है उसको याद रखना चाहिए। इंडियन जर्नलिस्ट आपने देखा है कभी वो पाकिस्तान की बात करें, बेशुमार मवाक़िया है जिसके अंदर बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान हक मजानिब है और मामला ठीक हैं, लेकिन वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो कहेंगे जी फ़लाँ चीज़ है फ़लाँ चीज़ है। आपको याद होगा कि अभिषेक नंदन को पाकिस्तान ने एज ए गुड जेस्चर छोड़ा,
उसके ऊपर उन्होंने अप्रिशिएट करने की बजाय तमस्कुर उड़ाया कि जनाब आप डर गए थे, आपने छोड़ दिए। तो बात अपने मुल्क की हर बंदा करते हो, करनी भी चाहिए। आदिल राजा साहब से ये एक अफसोस के साथ बात की जाती है कि उनको इस तरह की हरकतें जो है नहीं करनी चाहिए थी। अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल डोमेन है, हम नवाज शरीफ के मुतालिक बेशुमार दफ़ा बात करें, पीटीआई को आप सपोर्ट करते हैं आप करें, आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं बिल्कुल करें, लेकिन रॉ के एजेंट से इमदाद मांगना अपने केसेस से मुतालिक ये बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है और जिसको जितना कंडेम किया जाए वो उतना कम है। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे सारे मामलात के अंदर। अगली जो इसके अंदर बात आ रही है जनाब वो ये है कि खदीजा शाह केस की दरख्वास्त की ज़मानत है, उसके अंदर तफ्तीशी को नोटिस जारी हो गए हैं और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किए हैं जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला केस के अंदर। और मुलज़मा खदीजा शाह की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान थाना गुलबर्ग और सर्वर रोड के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। जब भी कोई ट्रायल चलता है उसके अंदर कोई बेल होती है, बेल जब मुलज़म अप्लाई करता है तो तफ्तीशी जो मुतलका होते हैं उनको कोर्ट नोटिस जारी करता है कि जनाब आप अपना जो पलंदा है वो लेके आएँ, आपने क्या क्या चीज़ें इनके अंदर जो है वो आपकी हैं जो आप कह रहे हैं कि ये गुनाहगार है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत चीज़ मैटर करती है। अगरचे लॉ ये कहता है कि जनाब वो हतमी एक फ़ैसला नहीं होता, जो भी तफ्तीशी कहे कि जनाब ये गुनाहगार हैं, कोर्ट उससे जो है वो एप्सो फैक्टो या मनोअन नहीं मान लेता। उसके अंदर कोर्ट अपनी जांच पड़ताल करता है, सारी चीज़ों को देखता है और जाहिर है वो जजेस जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हैं, उनको सारे जो मटेरियल को पढ़ना देखना असेस करना सारा आता है। तो उसके अंदर जो है वो ये देखेंगे। और जो जस्टिस साहिबा सुन रही हैं इस मामले को, जस्टिस आलिया नीलम है जिनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुलज़मा खदीजा के खिलाफ जिन्ना हाउस और अस्करी टावर केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की है। और समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकला पेश हुए हैं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार का अपना मौक़िफ़ में कहना था कि पुलिस ने सद्दाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए हैं। ट्रायल अदालत ने ठोस शवाहिद पेश ना करने के बावजूद ज़मानत बाद गिरफ़्तारी खारिज कर दी है। ये ट्रायल कोर्ट ने की है, तभी वो हाई कोर्ट में आए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से समाअत के दौरान अदालत ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट मुलज़मा की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी मंजूर करने का हुक्म दे। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड और फ्री कैन के वकला की तैयारी होनी चाहिए। आइंदा समाअत पर केस की इल्तवा की इस्तदा नहीं मानी जाएगी। बाद अज़ा अदालत ने खदीजा शाह की जिन्ना हाउस केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 10 अक्टूबर तक, जबकि अस्करी टावर हमले में दरख्वास्त ज़मानत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए। ये 2 मुकदमात हैं जिसके अंदर उन्होंने जो किए, एक 10 अक्टूबर को है और 11 को है। एक गुलबर्ग है थाना और एक सर्वर रोड है। अब ये जब आएंगे तो इसके ऊपर दोनों लॉयर्स, एक तो प्रोसिक्यूशन और एक जो खदीजा शाह के लॉयर हैं वो हमारे गालबन दोस्त ही हैं, वो इसके ऊपर बहस करेंगे और अपनी जो दलाइल देंगे। कोर्ट उसके बाद उस नतीजे पे पहुंचेगा और फिर उसके अंदर असेस किया जाएगा कि ये किस करवट जाएगा, उन्होंने एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है। और उसके अंदर ये बात यहाँ होगी। कुछ लोगों की बेल हो भी चुकी है तो जाहिर है इसके अंदर कोर्ट उन नज़ीरों को भी सामने रखेगा। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी होता है कि अगर किसी एक मुलजिम की ज़मानत जिनका रोल उनसे मिलता जुलता हो, अगर वो हो जाए तो बाकी लोगों की ज़मानत भी जो है वो हो जाती है। और यहाँ पे एक अच्छी खबर भी है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की शरह सूद में कमी की सिफारिश। अब ये सेनेट की एक कमेटी है, ज़ाहिर है डॉलर भी नीचे आया है, कुछ पेट्रोल की प्राइसेस भी अब कंट्रोल्ड हैं, तो शरह सूद जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि जितने हमारे बिजनेसमैन तबका है, कारोबारी तबका है, उनकी ये शिकायत रहती है कि जनाब हमें नहीं पता चल रहा कि मामला कहाँ पे जाके ठहरेगा। हम कोई प्रोडक्ट जो है उसकी एक फिजिबिलिटी नहीं दे सकते कि आज के 10 दिन के बाद उसकी प्राइस क्या होगी। तो इस वजह से एक अनसर्टेनिटी है माशरे के अंदर। और बैंक्स ने अगर आप लेने जाते हैं कोई कर्ज़ा तो उसकी शरह सूद जो है वो 24-25% तक बढ़ा दी है। वो इनका सिस्टम होता है, स्टेट बैंक की तरफ से इनको जारी किया जाता है। उसके अंदर वो शरह सूद बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से कारोबारी तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उम्मीद है कि अब इस सिफारिश पर अमल हो जाए तो ये मामला आगे चल पड़ेगा। एक पेशावर हाई कोर्ट से भी खबर है कि सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन और दीगर रहनुमाओं ने इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ना देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी। उनका ये शिकवा है कि PTI को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उन्होंने गालबन कोई जलसा भी किया, उसके अंदर उनके वर्कर्स को पकड़ लिया गया
और ये जो है वो बात कानून के ख़िलाफ़ है। हर पार्टी को राइट होना चाहिए कि वो अपनी कैंपेन कर सके, अपनी मुहिम चला सके। तो इसके अंदर अदालत ज़ाहिर है कानून के मुताबिक अपनी एक जो है वो इसके अंदर ऑर्डर आएगा और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो एक फेयर मिलेगा अपॉर्चुनिटी टू कैंपेन, अपनी बात करने की। उसके अंदर कौन जीते कौन हारे वो एक अलग बात है, लेकिन सारों को एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर राइट मिलना चाहिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए भी लोग में फिर हाजिर होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।